हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उन स्टूडेंट्स की चर्चा करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड मैथ्स में अपना जो पेपर है वो पास नहीं कर पाए, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है वो सही नहीं कर पाए। उन सभी के एक मन में अब दुविधा ये है कि अब अंतिम 50 दिनों में हम कैसे थर्ड ग्रेड के अध्यापक बनेंगे और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उन सब बातों पर आज हम सिलेबस के साथ साथ ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पेपर में कितने पर्सन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा। तो ये सब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो अभी थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है ये अधीनस्थ बोर्ड जो है वो आयोजित कराएगा। इसमें 300 अंकों की परीक्षा होगी और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। 150 पर्सन इसमें आएंगे। इसका मतलब प्रत्येक जो पर्सन है वो 2-2 अंक का होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। तो चलिए अब हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं बिंदुवार। जैसे पहला आपके लिए पॉइंट है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। इसमें 4 पार्ट हो गए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थानी भाषा। इसमें आपको अंक भार दे रखा है, जो टोटल कितने का है, 80 अंकों का अंक भार आपके पास है यहाँ। तो ये 40 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं, इसमें से 40 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब इसमें जियोग्राफी है और हिस्ट्री है, कल्चर है और राजस्थानी भाषा है आपको मिलेगी इसमें। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर है और ये राजस्थानी भाषा है। इसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थान प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और संत साहित्य और लोक साहित्य। अब ये तीनों का जो पार्ट है ये जो है 40 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी ये राय आपको ये रहेगी कि अभी इस पार्ट को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सेकंड ग्रेड की जब तैयारी करी है तो ये पूरा पार्ट लगभग उसमें था। कुछ अलग टॉपिक है वो आप बाद में पढ़ लेना। फिर अगला जो पार्ट है इसमें आने वाला है आपको राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें ये कुछ टॉपिक है, प्रतीक चिन्ह है, फ्लैगशिप योजना, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, नगर और स्थल, प्रमुख उद्योग और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाएं। यहाँ फ्लैगशिप योजनाएं और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं ये तो आप ये राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है इसमें फ्लैगशिप योजनाएं सारी दे रखी होती है। और जन कल्याणकारी योजना इसका मतलब राजस्थान की जितनी भी योजनाएं पिछले 5 से 6 महीनों के अंदर जो चर्चित रही है वो आपको योजनाएं करंट के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें भी ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान, फिर शैक्षिक परिदृश्य और RTE एक्ट जो 2009 है, इसके टोटल मिला के आपके पास 50 अंक होने वाले। इसका मतलब 25% आपके पास आएंगे। तो ये आपको आपके लिए ये सब्जेक्ट अब नया है, शैक्षिक परिदृश्य आपके लिए नया है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। RTE एक्ट 2009 पढ़ना पड़ेगा और करंट तो है, पूरा करंट है, इसमें ध्यान रखना। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसने पिछली बार रीट की तैयारी करी थी तो उनके लिए ये कुछ सरल है। RTE एक्ट 2009 उन्होंने पढ़ रखा है। नेक्स्ट अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में मेरे हिसाब से मैथ्स का जो सब्जेक्ट है इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो सारे मैथ्स में टॉपिक दे रखे हैं वो बहुत ही सरल है। अब इसमें आपको करना ये है कि कोई भी गाइड का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ईजी है और ये NCERT की जो किताब है 10th की उसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एक ये जो कंपटीशन वाली प्रतिशत है, लाभ हानि सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, जो 4-5 नंबर पे दे रखा है, इसको आप कंपटीशन वाली किताब से कर सकते हैं और इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। फिर आगे विज्ञान। तो अधीनस्थ बोर्ड का सबसे जो टफ पोर्शन आएगा आपके लिए वो है विज्ञान, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में ये पाया गया है कि विज्ञान जो है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल की पूछी जाती है। तो आप सभी को सबसे पहले तैयारी शुरू करते ही आपको इन तीनों पर, विज्ञान पर फोकस करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें तीनों पोर्शन है। सबसे ऊपर जो है वो केमिस्ट्री दे रखा है, फिर है बायोलॉजी और तीसरा जो पार्ट है फिजिक्स। सबसे ज़्यादा अगर आपको परेशान करने वाला अगर कोई पार्ट है तो वो है फिजिक्स। तो आप इन तीनों में अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हम आपके लिए इसमें ये करेंगे कि गिनीज बोर्ड ने आज से पहले जितने भी मैथ्स और साइंस के अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका विद सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर वीडियो के द्वारा आपको दिया जाएगा। इसलिए आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही हमारी वीडियो आएगी तो आपको सूचना पहुंच जाएगी। प्रत्येक जो है हम साइंस और मैथ्स का जो क्वेश्चन आए हैं इन अलग अलग एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज आपके लिए तैयार करने वाले हैं। तो ये विज्ञान हो गया।
तो फिर आपकी टीचिंग मेथड आएगी। इसमें अभी आपको कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको टीचिंग मेथड पढ़ रखी है आपने, तो ये आ जाएगी। इसमें ध्यान रखना, टीचिंग मेथड्स में टोटल 20 अंक का पर्सन आएंगे। इसका मतलब इसमें आपको टोटल 20 अंक आएंगे, तो 5-5 जो क्वेश्चन है इसमें आने वाले हैं, और जो आपने पढ़ रखा है। फिर आगे है जो साइकोलॉजी है, इसमें वापस से कोई दिक्कत है नहीं आपको, ये पढ़ रखा है, तो रिवीजन ही करना है। ये लास्ट में जो आईटी का पोर्शन है ये भी 5 अंकों का आने वाला है। तो आप सबसे पहले जो तैयारी शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त, वो सब पहले आप क्या करेंगे, विज्ञान को जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए और रोज़ाना आप प्रिपरेशन करिए। धन्यवाद।